भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, ये आत्मा और परमात्मा के बीच के शाश्वत संबंध का दिव्य संवाद है। जो व्यक्ति भक्ति को समझ लेता है वही गीता के वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। शास्त्र बताते हैं कि भक्त और भगवान के बीच 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कोई निष्क्रिय भाव से भक्ति करता है, कोई सेवा भाव से, कोई भगवान को अपना मित्र मानता है, कोई उन्हें माता पिता के रूप में देखता है और कोई प्रेमी के रूप में। अर्जुन और श्री कृष्ण का संबंध सगा भाव का था। यह सामान्य मित्रता नहीं थी, यह दिव्य विश्वास और समर्पण से भरा हुआ रिश्ता था। हर जीव का भगवान से एक शाश्वत संबंध होता है, लेकिन हम उस संबंध को भूल चुके हैं। भक्ति योग उस भूले हुए संबंध को पुनः जागृत करता है, और जब यह जागृत हो जाता है तो उसे स्वरूप सिद्ध कहा जाता है। अर्जुन ने भाव विभोर होकर कहा, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, आप परम पवित्र सनातन पुरुष, दिव्य और अजन्मा है। ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। हे केशव, आप जो कह रहे हैं वह पूर्ण सत्य है। देवता और दानव भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक सच्चे भक्त का पूर्ण विश्वास था। जब मन में संदेह समाप्त हो जाता है तभी भक्ति अपने शिखर पर पहुंचती है, और वहीं से शुरू होती है आत्मा का वास्तविक यात्रा। जब अर्जुन ने भगवान से गीता का उपदेश सुना तो उसके मन का अज्ञान समाप्त होने लगा। वह समझ गया यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह स्वयं परम सत्य है। अर्जुन ने न केवल श्रद्धा से बल्कि पूर्ण विश्वास से श्री कृष्ण को परब्रह्म स्वीकार किया। परब्रह्म अर्थात सर्वोच्च सत्य, परम धाम अर्थात समस्त जगत का अंतिम आश्रय, पवित्रम अर्थात जो भौतिक कलमश से परे है, शाश्वत, सनातन, अजन्मा और दिव्य पुरुषोत्तम। अर्जुन ने कहा, हे केशव, केवल मैं ही नहीं, ऋषि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महापुरुष भी आपको परमेश्वर स्वीकार करते हैं। यह कोई भावनात्मक प्रशंसा नहीं थी, यह शास्त्र और संतों द्वारा प्रमाणित सत्य था। अर्जुन ने स्पष्ट कहा, हे केशव, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं पूर्ण सत्य मानता हूँ। यह पूर्ण समर्पण था। जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और विश्वास आरंभ होता है। अर्जुन कहते हैं, देवता और दानव भी आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकते, तो साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है? भगवान को केवल तर्क से नहीं, भक्ति से जाना जा सकता है। तो भागवत क्या कहती है? यह केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं, यह जीवन की कठिनाइयों से जूझते हुए हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है। जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा था, वैसे ही हम सब जीवन के किसी न किसी युद्ध में खड़े हैं। जब मन भ्रमित हो तब गीता का प्रकाश बनकर मार्ग दिखाती है। जब तक हम विनम्र भाव से गीता को नहीं सुनते तब तक उसका रहस्य प्रकट नहीं होता। अर्जुन की तरह यदि हम भी समर्पण करें तो जीवन का हर प्रश्न स्वयं हल होने लगता है।